हेलो स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर हाजिर हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ पर। और इसमें हम लोग कुछ खास चीज़ सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अलजेब्रा के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। वैसे स्टूडेंट जिनको अलजेब्रा में काफ़ी प्रॉब्लम होती है या जिनको बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है, आज यूँ समझ लीजिए कि आज हम लोग इस जो मतलब कि क्लासेस को हम लोग अटेंड करेंगे और शर्त यह है कि विदाउट स्किप किए देखेंगे और हर एक छोटी बड़ी मतलब चीज़ों के साथ, कंसेप्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा अलजेब्रा की कुछ खास चीज़ें जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से अलजेब्रा जो है किस देश से स्टार्ट हुआ, कब आया और कैसे इसका कंसेप्ट क्या होता है। हर छोटी बड़ी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग सीखते हैं। आज हम लोग सीखेंगे अलजेब्रा को देखेंगे। इसमें जो है कुछ ख़ास चीज़ें जो है छुपी हुई हैं, वो मैं आपको सबसे पहले क्लियर करूँगा कि अलजेब्रा है क्या। जैसे कि अलजेब्रा जो है इसको हम लोग हिंदी में बीज गणित के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बीज गणित। ये देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक वर्ड जो है, यहाँ पर अल और जब्र, ये दो वर्डों के संयोग से, मेल से यह बना हुआ है अलजब्र। अल का मतलब जो होता है, जैसे कि हम लोग अपने यहाँ, जैसे कि भारत के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो रिस्पेक्टेड जो लेटर होता है, जो आदरणीय जो होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं, श्री लगाते हैं ये हिंदी में। या अगर हम उर्दू में लिख रहे हो तो क्या करते हैं, हम लोग जनाब लगाते हैं। ये इस तरह कर से लिखते हैं। अगर हम इंग्लिश में किसी से बात कर रहे हो तो रिस्पेक्टेड वर्ड के लिए क्या हम लिखते हैं, डियर लिखते हैं। उस तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लगा हुआ है क्या चीज़, अल। अल का मतलब होता है कि ये अल जो है ये एक ऐसा लेटर है जो कि सऊदी में या जो है यहाँ पर जो आपका गवर्नमेंट है, इस्लामिक कंट्री है, उस तरीके से वहाँ पर अरबी अल जो है ये एक अरबी वर्ड है। अल जो है वो एक अरबी वर्ड है। अरबी वर्ड में हम लोग क्या करते हैं कि अल लगा करके लिखते हैं। उसका मतलब रिस्पेक्टेड लेटर होता है, एक सम्मान भरी लेटर होता है। तो उसी से ये निकल कर आया अलजब्र। अलजब्रा जो है इस तरीके से बना। डैट मीन्स यह जो अलजब्रा है इसका आविष्कार जो है वो सऊदी से हुआ है, जो कि मुस्लिम जो ममालिक जो कंट्री है वो लोग अल लगा करके लिखने का काम करते हैं। इस चीज़ को हम लोग खास फोकस करेंगे और इस चीज़ को देखेंगे कि किस तरीके से अलजब्रा जो है, ये अलजब्रा किस तरीके से वजूद में। जैसे कि 19वीं सेंचुरी में 9वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत होती है, 9वीं शताब्दी में। और ये 9वीं शताब्दी में अलजब्रा जो है वहाँ से आविष्कार होता है। उसके पहले इजिप्ट और मिस्र में भी हुआ, बट ये नाम जो है इसका आकर के कहाँ पड़ता है, सऊदी में, इसलिए इसका नाम पड़ा अलजब्रा। तो अल जो मैंने बताया कि सऊदी अरबिया है या और भी जैसे कि कोई मुस्लिम मालिक है, कंट्री है, तो वहाँ पर हम लोग अल जो है वो रिस्पेक्टेड लेटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप बखूबी समझ गए होंगे कि अलजब्रा जो है इसका जो है ना, जो ओरिजिन पॉइंट जो है वो कब हुआ और कहाँ से हुआ, और 19वीं सेंचुरी में हम लोग देखेंगे। जैसे अलजब्रा जो है इसमें हम लोग देखेंगे कि एक पर्शियन मैथमेटिक्स जिसका नाम जो है यहाँ पर जो है आपका जो देखेंगे कि पर्शियन मैथमेटिक्स किताबुल, उसने जो है एक लिखा किताबुल मुतश्शर करके उन्होंने जो लिखा, किताबुल मुतश्शर अल फी हिसाब। ये जो है ये आपका पर्शियन वर्ड है, फी हिसाब, किताबुल मुतश्शर फी हिसाब अल जब्र। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है अलजब्रा। तो इस तरीके से यहाँ पर उसने पर्शियन मैथमेटिक्स जो थे किताबुल मुदस्सिर अल हिसाब अल जब्र के नाम से लिखते हैं, जो कि उनका जो पर्शियन मैथमेटिक्स थे उनका जो नाम था मोहम्मद इब्न, यहाँ पर देखेंगे मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वाज़मी साहब ने इस किताब, पर्शियन मैथमेटिशियन मोहम्मद इब्न मूसा जो है अल ख्वाज़मी, इन्होंने जो है किताब जो लिखा किताबुल मुतश्शिर फ़ी हिसाब अल जब्र। इस तरीके से ये जो है हमारा अलजब्रा जो है ये वजूद में आता है कब, 19वीं सेंचुरी में, 9वीं शताब्दी में। और यह जो है एक खास पार्ट्स बना हुआ मैथमेटिक्स का। जैसे कि जो मैथमेटिक्स जो होता है, यहाँ पर देखेंगे कंप्लीट मैथमेटिक्स को हम लोग क्या करते हैं कि 3 रूप में बांटते हैं। फर्स्ट रूप जो होता है हमारा अरिथमेटिक होता है। ये हो गया अरिथमेटिक, जिसको हम लोग अंक गणित के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अंक गणित।
सेकेंड जो पार्ट्स है उसको हम लोग अलजबरा के नाम से जानते हैं। इसी अलजबरा के बारे में हम लोग फोकस करेंगे। और थर्ड जो पार्ट है वो हमारा हो गया ज्योमेट्री। इस तरीके से ये हमारा मैथमेटिक्स जो है, अर्थमेटिक, अलजबरा और ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, अलजबरा के ऊपर फोकस करेंगे। सारी इसकी बेसिक चीज़ को जानेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि अलजबरा जो है, अल जो है वो एक रिस्पेक्टिव लेटर है। कहाँ का? मुस्लिम कंट्री का, या यूँ कहें सऊदी गवर्नमेंट का जो है ना, वहाँ से हम लोग अरबी में अल जो है किसी को रिस्पेक्टेड के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से हम लोग यहाँ भारत में श्री लगाते हैं, उर्दू में जनाब, या अंग्रेजी में हम लोग क्या करते हैं, डियर या रिस्पेक्टेड लिखते हैं। ये हम लोग लिखते हैं। ये हमारा जो है क्या चीज़ का है, ये हमारा आपका जो ऑनरेबल जो वर्ड होता है वो वर्ड उस तरीके से वहाँ सऊदी गवर्नमेंट्स में हम लोग क्या करते हैं, अल का इस्तेमाल करते हैं। अलजब्र या अरबी में हम लोग अल का मतलब रिस्ट्रिक्टेड वर्ड होता है। इस तरीके से अलजबरा जो है 19वीं सेंचुरी में क्या होता है कि वजूद में आता है। उसको जो एक ग्रेट पर्शियन मैथमेटिक्स उस रिटन बाई, उन्होंने एक जो किताब का नाम जो लिखा, किताबुल मुतशिर फी हिसाब अलजब्र, और उनका क्या नाम था, मोहम्मद इब्न अल ख्वाज़िमी। उन्होंने इस किताब का नाम अलजबरा 19वीं सेंचुरी में उन्होंने उसकी शुरुआत की। और वहाँ से फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको वजूद में आया। और मैथमेटिक्स को 3 पार्ट्स में जो बांटा गया, अर्थमेटिक, अलजबरा और ज्योमेट्री। तो आज हम लोग अलजबरा के बारे में देखेंगे, बहुत कुछ खास सीखेंगे। और ये रहा उसका ऑरिजिन पॉइंट, जो इंसाइक्लोपीडिया को जो कहते हैं अलजबरा का, ये वो रहा। आप इसको बेसिक चीज़ को समझेंगे, जो कि काफ़ी आपको आगे चल करके काफ़ी हेल्पफुल होगा, मददगार साबित होगा। और एक एक बेसिक चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अलजबरा जो है ना, मतलब काफ़ी सिंपल कैसे हो जाता है। बहुत लोगों के मन में हेजिटेशन होता है, बहुत लोग उसको जो है ना अलजबरा का नाम सुनते ही उनको लगता है कि जैसे कि मतलब कि वो बोलते हैं ना कि बुखार लग जाना, मैथमेटिक्स फोबिया हो जाना। तो उस चीज़ को मैं बिल्कुल इस स्टडी के द्वारा, इस क्लास के द्वारा मैं उनको रिमूव करने के लिए सोचूंगा, और पूरा का पूरा डिलीट कर दिया जाएगा उस तरीके से। और आप फ्रेश होकर के जो है आप इस पर फोकस करें। बस शर्त यह है कि विदाउट स्किप किए हुए आप लगातार बने रहें। आइए हम लोग इसके बाद कुछ खास देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अलजबरा को डिफाइन करेंगे। देखेंगे कि अलजबरा जो है इसको कैसे डेफिनेशन करेंगे। अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज अलजबरा, तो लिखेंगे अलजबरा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अलजबरा इज द branch of mathematics. Algebra is the branch of mathematics which deals in, क्या लिखेंगे, which deals in, जिसका हम लोग डील्स करते हैं क्या चीज़, सिंबल, which deals in symbol or and the role of calculation and the role of calculations and those role of calculation operation those symbol, ये देखेंगे। तो अलजबरा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स इन सिंबल एंड द रोल ऑफ कैलकुलेशन ऑपरेशन एंड दो सिंबल, ये हम लोग अलजबरा के अंदर पढ़ते हैं। और जैसे इसको हिंदी में देखेंगे कि अलजबरा जो है वो गणित का एक ऐसा शाखा है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिंबल्स मतलब नमूना, रोल ऑफ कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ऑपरेशन कैसे करते हैं, प्लस माइनस एंड दो सिंबल, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ अलजबरा की है, एक खास चीज़ मैं बताऊंगा कि जैसे अलजबरा स्टार्ट होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 वर्ड्स आते हैं। एक आता है वेरिएबल, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और एक है कॉन्सोनेंट, कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, इसका हिंदी होता है चर, और कांस्टेंट होता है अचर। यहाँ देखेंगे, इसको बहुत ही हम लोग बारीकी से देखेंगे। चर जो होता है दैट्स वैल्यू चेंज, क्या होता है, दैट्स वैल्यू चेंज। और कांस्टेंट क्या होता है, अचर, दैट्स वैल्यू रिमेन अनचेंज, दैट्स वैल्यू रिमेन, जिसका वैल्यू बिल्कुल रिमेन रहता है, बदलता नहीं। यहाँ पर लिखेंगे, इसको बहुत ही अच्छे ढंग से लिखेंगे, इसका वैल्यू चर वेरिएबल का मान बदलता है, यहाँ पर लिखेंगे कि नहीं बदलता है।
बड़ी बारीकी से देखेंगे तब जा करके पूरी बात समझ में आएगी। जैसे कि यहाँ पर जैसे अलजबरा की बात आती है तो वेरिएबल्स एंड कंस्टेंट, ये दो चीज़, कांस्टेंट जो है ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कि अगर इसका हमको फंडामेंटल सही से क्लियर नहीं है तो फिर हम लोग अलजबरा में क्या होता है कि प्रॉब्लम होने लगती है। तो वेरिएबल को हम लोग क्या लिखेंगे, चर, और जिसको दैट्स वैल्यू चेंज, इसमें क्या होता है कि वैल्यू बदलते रहता है, और कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, दैट्स वैल्यू रिमेन, इसका वैल्यू नहीं बदलता है। हम लोग देखेंगे क्या चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर कोई नंबर है, इधर भी कोई नंबर है, इसके साथ ए से लेकर के जेड तक अगर कोई भी वैल्यू इसके साथ, जैसे कि यहाँ पर 3x हो गया और ये बिल्कुल ऐसे रहेगा 3, तो ये हमारा वेरिएबल हो गया। 4x लिख सकते हैं, 5x, और यहाँ पर 5, 3, 2 जो भी रहेगा विदाउट किसी भी अल्फ़ाबेट का इसके साथ कुछ नहीं रहेगा, बिल्कुल नंबर रहेगा, ये हमारा हो गया। तो यह हमारा जो है ये आपका हो गया वेरिएबल। तो इस तरीके से वेरिएबल जो भी रहेगा, 3a हो सकता है, 5b हो सकता है, 3c हो सकता है, कोई भी नंबर अल्फ़ाबेट के साथ रहेगा तो यहाँ पर वैल्यू इसका वैरी करते रहेगा और यहाँ पर बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। जैसे हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरीके से इसका वैल्यू चेंज, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3x और कोई आपको लिख के देता है x = 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो ये सटा हुआ है दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई ऑपरेशन हो रहा है, तो 3 × 2 ये देखिए इसका वैल्यू हो गया चेंज, 3x का क्या हो गया 6 हो गया। यहाँ पर अगर कोई वैल्यू 3 लिखा हुआ है ये नो चेंज होगा, इसका वैल्यू 3 ही होगा। ये चीज़ देखेंगे। तो ये हम लोग सीखते हैं कि वेरिएबल क्या है और अचर क्या है, कांस्टेंट क्या है। वेरिएबल का वैल्यू बदलते रहता है और कांस्टेंट का वैल्यू बिल्कुल फिक्स रहता है। ये दो चीज़ हमको सीखना बहुत ही बेसिक चीज़ है। इस चीज़ को देखेंगे आगे और भी एक से बढ़कर एक मैं आपको बेसिक कंसेप्ट में बताऊंगा। आप बस मेरे साथ कंटिन्यू रहें, लगातार रहें। हम लोग बड़े एक छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छे ढंग से आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। आइए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आपसे कोई अगर मिलता है तो उसको पहले मैथमेटिक्स में कुछ आता हो, ABCD नहीं आता हो या नहीं आता हो, बट वो आपसे जरूर पूछता है जरा आप बता दीजिए a + b का होल स्क्वायर। उसी चीज़ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उसको खुद पता नहीं होता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, लेकिन जब भी आपसे कोई मिलता है तो एक फ्रेज बन गया है, ये एक प्रोवर्ब बन गया है। लोग आते हैं और पूछते हैं जरा आप बताइए तो मैथ्स में क्या जानते हैं, आइए a + b का होल स्क्वायर जरा बताइए। तो हम उस चीज़ पर फोकस करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है a + b का होल स्क्वायर, इसको देखेंगे। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आता है पूछता है जरा आपको तो a + b का होल स्क्वायर बता दीजिए, फिर मैं आपको समझूंगा। यहाँ देखेंगे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये देखिए आप ये लिखते हैं, लेकिन वो कहता है कि नहीं, क्योंकि वो कुछ किसी और ढंग से उसको समझे हुआ है या उसको पता भी नहीं है, तो वो कहता है कि नहीं ये गलत है। तो हम लोग इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, a² + 2ab + b²। ये बिल्कुल दोनों सेम है। आप ये कहते हैं तब भी राइट है और ये बोलते हैं तब भी राइट है, दोनों सही है। तो एक ही फॉर्मूले को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला है a² + b² + 2ab, a² + 2ab + b², तो यहाँ सवाल ये उठता है कि जो प्लस माइनस का कंसेप्ट जिसको क्लियर है वो ये बिल्कुल बता देता है बिना हिचके हुए। तो हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, इसलिए हम लोग को प्लस माइनस का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। और उसी तरीके से अगर यहाँ पर अगर x + y अगर दे दिया किसी ने x + y, तो भाई सिर्फ अल्फ़ाबेट चेंज हो गए हैं। यहाँ पर होगा x² + y² + 2xy, इस तरीके से बना देंगे। और अगर x जो है यहाँ पर इसी चीज़ को हम लोग दोबारा लिख सकते हैं, x² + 2xy + y², ये हो गया। सेम चीज़ है। तो x a में b में रहे, x y में रहे, जो भी अल्फ़ाबेट उसका हम लोग फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस लिख करके 2 लिख करके दोनों को एक साथ लिख देना है। बिल्कुल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इस चीज़ को रटा करके याद करा करके टीचर ने या स्टूडेंट्स ने दोनों को लोग एकदम पक से गए हैं। बट आज मैं आपको एक नई टेक्निक बतलाता हूं कि जब भी अगर आपसे पूछता है कोई भी a + b का होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर, का सिंपल तरीका क्या है, पहला का स्क्वायर फिर दूसरा का स्क्वायर। यहाँ देखेंगे पहला का स्क्वायर है, दूसरा का स्क्वायर है, फिर क्या लिखेंगे + 2xy, 2 लिख करके दोनों को एक साथ लिख देना है। दैट्स वेरी सिंपल। प्रॉब्लम भी हम लोग इस पर बेस्ट इस तरीके से बनाएंगे, इस चीज़ को देखेंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे पहला का स्क्वायर और दूसरा का स्क्वायर, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर लास्ट में लिख सकते हैं, फिर 2 लिख करके दोनों को 2xy। इसलिए ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। या यहाँ देखते हैं अलजबरा का कमाल देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या, कोई अगर लिख कर आपको देता है 3 + 5, तो रिजल्ट क्या हो गया 8। और फिर कोई लिख के देता है 5 + 3, तो रिजल्ट क्या होगा 8।
इसलिए ये इंटरचेंज होने से, लास्ट वाला बीच में आने से, 2xy यहाँ लास्ट में, यहाँ बीच में आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नो चेंज दैट मीन्स कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव बिल्कुल नहीं। तो ये चीज़ हम लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। उसके बाद मोस्टली ज़्यादातर पूछे जाने वाले लोग जो आते हैं पूछते हैं, वैसे ही लोग ये पूछते हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं मैथ्स में, और अपने आप को जो है ना वो क्या करते हैं कि जानते कुछ नहीं बट सुपरमैन बनने की जो प्रयास करते हैं। आपके सामने धड़ाक से बोले जरा बताओ भाई a+b का होल स्क्वायर, तो आप समझ लीजिए कि उनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है और ये पूछ रहे हैं, तो आप उनको बताइए a² + b² + 2ab, बिल्कुल सिंपल अंदाज में a² + 2ab + b²। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, x - y का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, x² माइनस यहाँ पर 2xy और यहाँ पर क्या कर देंगे +y²। अब यहाँ पर माइनस है तो इस 2 के पास माइनस लगेगा, या इसी चीज़ को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं x² + y² - 2xy, ये लिख देंगे। इसमें भी क्या है कि x² - 2xy, पहला का स्क्वायर करेंगे दूसरा का स्क्वायर करेंगे, दोनों प्लस में रहेगा, सिर्फ 2 जहाँ पर रहेगा वहाँ पर ये माइनस लग जाएगा, -2xy। उस तरीके से हमने इसका दूसरा रूप भी लिखा है, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर, अगर माइनस है तो -2xy और यहाँ अगर प्लस है तो +2xy। इस तरीके से आपको यह कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस पर हम लोग आगे प्रॉब्लम भी बनाने वाले हैं, प्रॉब्लम बना करके आपको हम क्लियर करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी बड़ी हैं, काफ़ी मोटी हैं। आप इसको अच्छे ढंग से अगर कंसेप्ट को क्लियर करते हैं आगे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। तो x - y का होल स्क्वायर दैट मीन्स x² y² - 2xy। एक और फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पर इस तरह का आता है, x² - y², x² - y²। इसको क्या लिखेंगे, x + y एक बार जोड़ देंगे और एक बार छोड़ देंगे, दैट मीन्स x + y x - y। इसी को हम लोग दोबारा ऐसे भी लिख सकते हैं, x - y या x + y। ये इसको ये उल्टा पुल्टा बिल्कुल नहीं, दोनों एक जैसा होता है। आप जैसे भी लिखेंगे x + y या x - y + x + y, दोनों सेम मीनिंग का है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसका कंसेप्ट देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 3 × 5 तो क्या हो गया 15, 15 हो गया, और 5 × 3 लिखेंगे तो क्या हो गया 15 हो गया। इसलिए ये आगे पीछे बताने से, आगे पीछे लिखने से, फर्स्ट सेकंड करके सेकंड फर्स्ट लिखने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नो चेंज। तो हम लोग देखेंगे x² - y² = x + y x - y, फिर इसको हम लिख सकते हैं x - y x + y, ये हम लोग लिख सकते हैं। इस रिलेटेड और भी बहुत तरह की जानकारी को हम लोग आपसे शेयर करेंगे, और अगर आप इसको वॉच कर रहे हैं विदाउट स्किप किए हुए तो आप जरूर बताइएगा आप जो देख रहे हैं वो आपको कैसा लगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, यस और नो जरूर लिखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमारे आएँ और उसको लिखें। और साथ ही साथ अगर इस तरह की ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन और जानकारी और खबर चाहते हैं तो आप मेरे चैनल @magician of math को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो ज़बरदस्त चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचे, खास और बिल्कुल सबसे पहले। और हम लोग आगे क्लास में और भी बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे और शेयर करेंगे।